अस्सलाम वालेकुम। देसी एंड स्पाइसी फूड में खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी हलवा पूरी और उसके साथ छोलों की तरकारी, बिल्कुल वेस्टर्न स्टाइल में। तो आपने जाना कहीं नहीं, वीडियो को लाजमी आपने एंड तक देखना है। सबसे पहले हमने पैन में ऑयल गर्म किया था और उसके बाद हमने थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च उसमें डाली थी। इससे ये होता है कि आपके जो सालन का फ्लेवर है, आपकी तरकारी का फ्लेवर, आपका कलर जो है बहुत ज़बरदस्त सा बाजार जैसा आता है। और उसके बाद मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून कलौंजी शामिल की थी। अब 1 से 2 सेकंड के लिए मैं इसको अच्छे से पकाऊंगी। उसके बाद ये देखिए जी, कलौंजी हमारी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी। अब हम इसके अंदर 1 कप के प्याज मैंने ली थी, एक बड़ा साइज़ का मेरा प्याज था, चकोर साइज़ का मैंने उसको प्याज को काट लिया था, वो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी और हल्के से इसको गोल्डन होने तक पकाऊंगी। ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त ही तरकारी हमारी बनने वाली है, बिल्कुल बाज़ार से भी ज़बरदस्त अच्छी सी बनेगी ये। उसको खाकर आप लाजवाब हो जाएंगे। छुट्टी वाले दिन जब आप ये बनाएंगे तो आप भूल जाएंगे कि आप किसी रेस्टोरेंट में खा रहे हैं या आप अपने घर में बैठ के खा रहे हैं। देखिए जी, बस इसको हमने ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का हल्का सा हमने इसको गोल्डन करना है। प्याज हमारी हल्की हल्की सी गोल्डन होने लगी थी, मुझे बस इसी तरह से ये प्याज चाहिए थी। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अपनी राय का इज़हार हमें दें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। प्याज हमारी लाइट लाइट गोल्डन हो चुकी थी। उसके बाद अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा हम इसके अंदर शामिल करेंगे। ये देखिए, उसके बाद हम इसको 2 से 3 मिनट के अदरक लहसुन के साथ इसको भूनेंगे ताकि अदरक लहसुन का जो स्मेल है वो अदरक लहसुन की वो ख़त्म हो जाए। देखें, और चमचे को हम चलाते रहेंगे ताकि प्याज हमारी अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और इसका एक शोरबा सा बन जाए। ये देखें, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे ताकि जो हमारा मसाला है वो अच्छे तरीके से भुन जाए। उसके बाद हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। मसाले कुछ हमारे यूँ हैं, 1 चमचा मैंने इसमें डाली थी पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चमचा मैंने इसके अंदर डाली थी हल्दी, एक हाफ़ टी स्पून मैंने डाला था सफ़ेद ज़ीरा, 1 चमचा गरम मसाला, 2 चमचे मैंने लिए थे साबुत धनिए के और ये मैंने अचार गोश्त का मसाला लिया था। आप इसकी जगह कोई भी मसाला ले सकते हैं। 1 चमचा लिया था। नमक मैंने 1 चमचा लिया था और अब वो मैं इसमें सारे मसाले ऐड करने लगी हूँ। मसाले डाल के हम इसको अच्छे से भूनेंगे। अगर आपका मसाला ड्राई होने लगे तो आप इसमें थोड़ा पानी भी शामिल कर सकते हैं ताकि मसाला आपका जले नहीं और इसका कलर बहुत ज़बरदस्त सा। ये देखें, मसाला हमारा भुनने लगा है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और उसके बाद फिर हम इसको 1-2 मिनट के लिए भूनेंगे। ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त। पानी शामिल करके इसको अब हम 1 से 2 सेकंड के लिए भूनेंगे। ये देखिए, मसाला हमारा भुनने लगा था, ऑयल हमारा सेपरेट हो गया है और मसाला हमारा बहुत अच्छे तरीके से भुन गया है। प्याज भी हमारी देखें कितनी ज़बरदस्ती सॉफ्ट हो चुकी है और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आने लगी है। अब हम इसी स्टेज पर इसमें चने शामिल करेंगे जो हमने पहले से बॉयल किए हुए थे। 1 से 1.5 कप के करीब मेरे ये रात के भीगे हुए चने हैं जिनको मैंने बॉयल कर लिया था। ये देखिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं और बहुत ज़्यादा हमने इसको गले हुए भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं रखना ताकि खाने में ये बहुत ज़बरदस्त बने। अब हम चने के साथ इस मसाले को 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि जो हमारे जो सफ़ेद चने हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से इसमें फ्लेवर आ जाए। एक आलू के मैंने चकोर पीस करके इसको बॉयल कर लिया था। अब थोड़े से मैं किसी कांटे या चमचे की मदद से आप इसको हल्का सा मैश कर लें। उससे ये होगा कि जब हम ये ग्रेवी में शामिल करेंगे तो इसका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। सारे आलूओं को हमें मैश नहीं करना है, बस थोड़े से आलू को मैश करेंगे और थोड़े से आलूओं को हम
इसी तरह से रहने देंगे। और अब हम इन छोलों का सालन जो हमारा तैयार हो चुका है, उसके अंदर अब हम ये आलूओं को शामिल करेंगे। ये देखिए ज़बरदस्त सी आज हमारी तरकारी बनने वाली है, बहुत ही मज़ेदार सी। जब आप ये बनाएंगे तो आप लाजवाब हो जाएंगे और बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। ये देखिए जी, अच्छी तरीके से अब हम इनको मैश करेंगे ताकि ये हमारी जो तरकारी है उसकी एक ठीक ठीक सा उसका एक शोरबा बने। और ठीक है, अब हम इसके अंदर थोड़ा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा एक शोरबा बन जाए। और देखिए ज़बरदस्त सी हमारी तरकारी एड़े 1 कप के करीब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। और इसको हम मज़ीद 8 से 7 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे ढककर हल्की आंच पे, ताकि जो हमारी एक गाढ़ी गाढ़ी सी थोड़ी ग्रेवी हमारी रेडी हो जाए। और ये एंड में हम इसके अंदर थोड़ी सी कसूरी मेथी मैंने हाथ से हल्का सा उसका चूरा करके वो डाला था, ये आपने लाजमी डालना है, इससे खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। तो ये सबसे लास्ट में डलेगा और उसके बाद हम ढककर इसको 7 से 8 मिनट के लिए पकाएंगे। और अब 7 से 8 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। ये देखिए जी 7 से 8 मिनट हमारे हो चुके हैं, तरकारी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और खुशबू तो बहुत ही ज़बरदस्त सी आने लगे हैं। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त इसका खुशबू आ रही है। और ये हमें इसी तरह से इसका शोरबा चाहिए, क्योंकि पूरियों के साथ खाने के लिए इसी तरह का हमें शोरबा चाहिए होता है। ये देखें ज़बरदस्ती हमारी ये रेडी हो चुकी है। अब हम दूसरी तरफ इसके साथ पूरियाँ खाने के लिए उसका आटा बनाएंगे। ये देखें आटे के लिए हमने 2 कप मैदा ले लिया था, उसमें मैंने हाफ़ से भी हाफ़ कप मैंने उसमें थोड़ा सा आटा जो गंदम का आटा होता है वो शामिल किया था। उससे ये कि पूरियाँ हमारी बहुत सॉफ्ट बनती हैं। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक शामिल करा था और बेकिंग सोडा मैंने हाफ़ टी स्पून शामिल किया था। अब ये मैंने इसके अंदर घी शामिल किया है, घी को मैंने पिघला लिया था। घी मेरा हाफ़ कप के करीब घी था, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। और घी को आप पिघला के शामिल करें, आप ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन घी से हमारी पूरियाँ बहुत नरम बनती हैं और खस्ता ऊपर से खस्ता और अंदर से नरम। अब मैं इसको मिक्स करने के बाद नीम गर्म पानी से हम इसको गूँधेंगे। हम इसको ठंडे पानी से नहीं गूँधेंगे, नीम गर्म पानी से इसको हम गूँधेंगे, क्योंकि नीम गर्म पानी से ये सॉफ्ट सॉफ्ट सा सी पूरियाँ बनती हैं नीम गर्म पानी से। और अगर हम ठंडे पानी से गूँधेंगे तो हमारी पूरियाँ बहुत ज़्यादा रबड़ रबड़ और सख्त वाली बन जाएंगी। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है, पानी को हमेशा नीम गर्म पानी से ही आटे को आपने गूँधना है। ये देखिए जी, पहले मैंने इसमें हाफ़ पानी शामिल किया था, फिर मैंने इसमें पूरा पानी शामिल करके इसको अच्छी तरीके से गूँध लिया था। देखिए आटा हमारा बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुका है और गूँध चुका है। इसको मैं अच्छी तरीके से गूँध चुकी हूँ। अब मैं इसको एंड में हल्का सा ऑयल से दोबारा ग्रीस करूँगी, ताकि ये हमारा ऊपर से ड्राई ड्राई ना हो और सॉफ्ट सॉफ्ट सा रहे। ठीक है, आटे को हम गूँध के 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे हल्का सा ऑयल लगा के। देखिए ऑयल लगा के हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। और 10 से 15 मिनट बाद आपसे मिलते हैं। जब तक कि हम इसके साथ खाने के लिए, जब हलवा पूरी बन रही है तो लाज़मी सी बात है कि हलवा तो लाज़मी ही बनेगा। तो हम 1 कप के करीब घी लेंगे, हमने पैन में और घी लिया है। और उसके बाद हमने इसमें 2 कप के करीब हमारी सूजी थी वो हम इसमें शामिल करेंगे। और सूजी को हम हल्की आंच पे भूनेंगे, बहुत तेज़ आंच पे हमने सूजी को नहीं भूनना है, वरना सूजी हमारी जल जाएगी। आप चाहें तो इस स्टेज पे आप इसको 1 से 2 इलायची भी शामिल कर सकते हैं, उसकी भी बहुत ज़बरदस्त से खुशबू आती है। देखिए हमने इसको कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए हल्की आंच पर भूनना है। सूजी को भूनने में थोड़ा टाइम लेती है, तो इसलिए हमने इसको चमचा चलाते रहना है ताकि हमारी सूजी कहीं से जले नहीं और ज़बरदस्त सी भुन के तैयार हो जाए। इसको हमने लाइट लाइट सा पिंक पिंक सा हमने इसको कलर देना है। ये देखें चमचा हमने चलाते रहना है, बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगी है इसकी और सूजी हमारी तकरीबन भुनने लगी है। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त सी आज तो भाई हलवा पूरी और उसके साथ हमारे चनों का साग रेडी होने लगा है।
खाकर हर बंदा तारीफ़ करेगा और आपके घर वाले तो भाई आज लाजवाब हो जाने वाले हैं। ये देखें, मज़ेदार सी हमारे ये खुशबू आ रही है, बहुत सौंधी सौंधी सी इसकी खुशबू सूजी की आ रही है। सूजी हमारी तकरीबन भुन चुकी है। ये देखें, इसका कलर कितना ज़बरदस्त आने लगा है। हमें इसी तरह से इसका कलर चाहिए था, लाइट पिंक कलर। अब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। 2 कप के करीब मेरी सूजी थी, तो मैं उसमें 1 कप के करीब चीनी शामिल करूँगी। आप अगर चीनी ज़्यादा चाहें तो ज़्यादा शामिल कर सकते हैं, पर इस हलवे में ज़्यादा चीनी शामिल हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये हलवे पूरी के साथ खाया जाता है। तो हम इसके अंदर 2 कप में हमने 1 कप चीनी शामिल की है और अभी इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और 1 कप पे मैंने एक बड़ा साइज़ का कप लिया था, उसके अंदर मैंने हल्का सा फूड कलर शामिल किया था। उसको मिक्स कर देना, क्योंकि आपको पता है बाज़ार में मिलने वाला हलवा उसमें कलर लाजमी शामिल होता है, तो हम उसको करेंगे ताकि हमारी हलवा भी बिल्कुल बाज़ार के जैसा ही लगे। ये देखें, अब इसको हाफ़ पानी, मैंने अभी हाफ़ कप का पानी इसमें शामिल किया था, मैं पूरा पानी इसके अंदर शामिल कर दूँगी और इसको चमचे चलाती रहूँगी गाढ़ा होने तक के। ये देखिए, सूजी हमारी गाढ़ी होने लगी है तकरीबन। ये देखिए, ज़बरदस्त ही हमारा ये हलवा बनने लगा है। देखिए, सूजी हमारी तकरीबन गाढ़ी हो गई है। अब हम इसको हल्की आंच पर किसी तवे पर दम लगा देंगे। उससे ये होगा कि ये अच्छे से फूल जाएगी। और हमने बहुत ज़्यादा इसको ड्राई नहीं करना, थोड़ा सा हमने इसको ठीक ठीक सा रखना है, जिस तरह से बाज़ार से मिलता है। ये देखें, हलवा हमारा दम हो गया था। 4 से 5 मिनट में हलवा हमारा डन हो गया था। हमें इसी तरह से हलवा चाहिए, थोड़ा थोड़ा सा थिक थिक सा। ये देखिए, ज़बरदस्त सा हमारा हलवा रेडी हो चुका है। और अब हम बनाने लगे हैं इसके साथ खाने के लिए गर्मा गर्म पूरियाँ। तो आटा हमारा यहाँ पर फूल चुका है और सॉफ्ट भी हो चुका है। अब हम इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। बहुत ज़्यादा छोटे पेड़े हमने नहीं बनाने और बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं बनाने, ताकि हमारी पूरियाँ जो है ना ज़्यादा मोटी हों और ना ही ज़्यादा पतली होंगी, तो वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन जाएंगी। तो नॉर्मल साइज़ के आपने इसको पेड़े तैयार कर लेने हैं। ये देखें जी, मैंने नॉर्मल साइज़ का इसका पेड़ा रेडी कर लिया है, बहुत ही ज़बरदस्त सा ही। अब सारे पेड़े हमने एक ही साइज़ के तैयार कर लेने हैं। देखिए, हाथ की मदद से इसको आराम आराम से हम इसके सारे पेड़े मैंने रेडी कर लिए हैं। हल्का सा मैं इसके ऊपर ऑयल लगाऊंगी और उसके बाद हमने फ्राई पैन के अंदर ऑयल गरम कर लिया था पहले से। उसके बाद हम इसको चाहें तो हाथ की मदद से आप इसको बेल सकते हैं और चाहें तो आप इसको बेलन की मदद से हल्का हल्का सा बेल सकते हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट इतना है तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ये बहुत ही आसानी से बेल जाता है। तो आप इसको हाथ से भी इजीली कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले बेलन से करके दिखा रही हूँ। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त हमारी, बहुत ज़्यादा हमने इसको मोटा भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा इसकी लेयर को हमने बारीक भी नहीं रखना है। ये देखिए, बस हमें इसी तरह से इसकी लेयर चाहिए। और अब हम इसको फ्राई करने लगे हैं ऑयल में। जब आप ऑयल में इसको डालें तो थोड़ा एहतियात से डालें, आपके हाथ सेफ रहें। ये देखें, अब हम इसको चमचे की मदद से, चिमटे की मदद से अब हम इसको आगे पीछे करेंगे और इसको हल्का हल्का सा पुश करते रहेंगे ताकि ये चारों तरफ से सिक जाए। और बहुत ही ज़बरदस्त सी ये देखिए फूलने लगी है हमारी पूरी, कितनी ज़बरदस्त सी, ज़बरदस्त सी हमारी पूरी एक तरफ से सिक चुकी है। ये देखिए, क्रिस्पी क्रिस्पी सी। इसको आपने कोशिश करना है जब भी आप तेल में डालें तो हल्का हल्का सा इसको पुश करते रहें, ताकि चारों तरफ से इक्वली सिक जाए। देखें, पूरी हमारी एक तरफ से सिक चुकी थी। अब हम इसको दूसरी तरफ से भी हल्का हल्का सा इसको घुमाते रहेंगे चिमटे की मदद से और 1 से 2 मिनट में हमारी ये पूरी रेडी हो जाएगी। तो देखिए, ज़बरदस्त सी हमारी क्रिस्पी क्रिस्पी सी पूरी रेडी हो गई है। हम इसको किसी स्टैंड में, किसी छन्नी में इसको रखेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल सेपरेट हो जाए
और पूरी हमारी खस्ता रही है। दूसरी मैंने अपने हाथ की मदद से इसको बेल लिया था। ये देखें, ये हाथ की मदद से भी आप इजीली इसको बेल सकते हैं, या चाहें तो आप बेलन की मदद से, जिससे आपको इजी लगे। उसके बाद हमने इसको भी ऑयल में शामिल कर दिया था और बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी ये क्रिस्पी क्रिस्पी सी और अंदर से सॉफ्ट सी पूरी हमारी रेडी हो रही है। और ये देखिए ज़बरदस्त सा इसका कलर है और खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार आ रही है कि लाइट सामने इसको हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आ रहा है इसको। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो पूरी हमारी ज़्यादा टाइम नहीं लेंगी और जल्दी से हमने इसको सारी पूरियों को रेडी करना है। इसी तरीके से बहुत ही आसान और बहुत ही इजी रेसिपी है और खाने में बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब। ये देखिए जी किसी नरम नरम सी हमारी पूरी है। और दूसरी इस तरह से मैंने सारी पूरियों को रेडी कर लिया था। देखिए पूरियाँ मेरी देखिए कितनी सॉफ्ट है, ऊपर से हल्की हल्की क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। सारी पूरियाँ मेरी रेडी हो चुकी थी और इस तरीके से मैंने सारी पूरियों को रेडी कर लिया था। तो ये लीजिए हमारी हलवा पूरी और उसके साथ चने की तरकारी बन के रेडी हो चुकी है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये लग कैसे है। ये देखें ज़बरदस्त सी हमारी ये तरकारी, खुशबू तो इसकी बहुत ही लाजवाब है। और आप जब ये बनाएंगे तो आप यकीन करें कि आप खाते ही रह जाएंगे और आपको यकीन नहीं आएगा कि ये आपने खुद घर में बनाई है। तो आपने ये ज़रूर ट्राई करना है और ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये हलवा पूरी की और तरकारी की रेसिपी कैसी लगी है। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक कि आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।